मत करो, मैं अपने बेटा का बदला लूंगा और डायर को मारूंगा। माँ कहेगी बेटा मेरी गोद खाली हो जाती, तू छोटी अवस्था का है, 20 वर्ष का हो जाए तब तक झगड़ा मत खाना। तो ठीक है, उसने ठान लिया। 20 वर्ष का हुआ, बीए की परीक्षा पास की, लंदन में पढ़ने के लिए गया और वहां पर पढ़ा, कॉलेज में एडमिशन हो गया। एक सभा लगी और वो सभा लगी इसलिए कि अब हम क्या करें, जो भारत में क्रांतिकारी पैदा हो गए हैं, जो हम कैसे राज कर सकें, ये बातें वहां पर बोलनी थी। और ऊधम सिंह जो था वहां डायर की बेटी को उसने हिंदी सिखाई थी। देखो मेल कैसा मिलता है, ध्यान रखना मेरे, ध्यान रखना, मेल कैसा मिलता, जिसको मारने गया था उसी की बेटी का वो गुरु बन गया, हिंदी सिखाई उसने। जब हिंदी सिखा दी तो वो चलने लगी, उसने जा रही हो, हाँ, कहा हमें गुरु दक्षिणा तो दो, हमारे भारत में दक्षिणा दी जाती है गुरु को। बोले क्या लोगे, जो मांगोगे हम देंगे, जो मांगेंगे, हाँ। तो जो तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी पिस्तौल हो, सबसे अच्छी वो दे दो। तो पिस्तौल का क्या करोगे, बोले तो गुरु को मान गया तो दे दो। और बड़े बाप की बेटी थी भाई, उसने पिस्तौल लाकर दे दी। और देखो ऊधम सिंह ने क्या काम किया, मोटी पुस्तक को देखो बीच में पिस्तौल को रख लिया, चिन्ह लगा लिया और फिर वैसे ही कागज काटता गया, कागज का काटता गया बीच में, और बीच में पिस्तौल दबाई और पुस्तक पकड़ ली। अब कोई पुस्तक में कोई रखने वाली सौदा है, कौन शंका करेगा। वो डायर की बेटी के साथ में उसी सभा में गया, वैसे नहीं जाता, उसकी बेटी के साथ गया और बैठ गया सामने कुर्सी पर। तो सबके भाषण कविता हुए, वहां पर सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। डायर आया जिसने गोली चलवाई थी, वो कहता भारत तो मूर्खों का देश है, वहां पर पढ़े लिखे चोर उचक्के व्यभिचारी इंसान है, काले काले बेढंगे हैं, जितने नेता हैं वो सब मूर्ख हैं, ऐसी बुराई कर रहा था। और क्या कह रहा था, ये जो मंदिर में मूर्तियों की पूजा करते हो तुम, वो क्या कह रहा था, अंग्रेज मूर्खों का देश है, लोहे लकड़ी मिट्टी पत्थर के बनते हैं भगवान वहां, और मंदिर में रख पूजा करता मानव है ना दान वहां, ये अंग्रेज कह रहा था। ऐसा मूर्खों का देश है। मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अंग्रेज मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और ये कवि पंथ के मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। आज समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, बहुत नहीं करते हैं, लेकिन तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। भगवान ने मूर्ति बनाई है, उसकी पूजा नहीं कर रहे हो। बुराई कर रहा था और बोला अब मैं दोबारा जब भारत में जाऊंगा तो क्या करूंगा, दोबारा जलियान वाले बाग में जैसे मैंने गोली चलवाई थी, ऐसे दरवाजे दरवाजे पर गोलियां चलवाऊंगा और सबके अंदर भय बिठा दूंगा, राज्य हमारा रहेगा। जो जलियान वाले बाग का नाम सुना, ऊधम सिंह रोंगटे खड़े हो गए, बस नहीं रुका क्या। अब सुनिएगा क्या क्या। अरे तले सुन के ऊधम सिंह के गुस्सा गई बदन में छाए, लाल लाल गगने नाम गए, शेर समान रहो अरे सुनते सुनते कान फूट गए, पापी कुत्ते तेरे व्याख्यान आगे नहीं सुना रे जाता है, चाल न करके बंद जवान। ऊधम सिंह खड़ा हो जाता है और कहने लगा, ए पापी नीच मक्कार, अपने देश में गाल बजा रहा है, जानता है मैं कौन हूं। अरे थोड़े दिन की बात भूल गए, झांसी वाली गिरे तलवार, उसी देश का मैं वासी हूं, ऊधम सिंह रे नाम सरदार। तू यहाँ गाल बजा रहा है, हमारे देश की एक महिला लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दी थी, उसने जीते जी अपने शरीर को नहीं छोड़ने दिया था, और तू यहाँ गाल बजा रहा है। और इतना कहे, अरे कहकर गोली दाग के दीनी सभापति के लगी थी जान,
पापी छलांग लगा करके पकड़िया, जमीन में गिरा दिया, सीना पर बैठा। और जैसे सीना पर बैठा अरे चढ़ छाती पर दांत तोड़ दिए, कुत्ता हाय रे हाय चिल्ला, अरे गोली मारी रे दीनी नाहर ने, मुल्के दम रे दिए पहुंचा। कई अफसरों को मारा है ऊधम सिंह रो खुशी मना, धन्य धन्य ऐसी मैया को जिसने ऐसे लाल दिया। पिता का बदला ले ली नायर, बाग का कर्जा दिया चुका। अरे प्रदीप ने कथा कराई और कुलदीप ने गाथा के दी